हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने टॉपिक में देखा, मैंने लिखा क्यों ना कोई पत्रकार रवीश कुमार की इज्जत करे। इसके पीछे कोई कारण खास हो या ना हो, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है कि कोई खास व्यक्ति हो या कोई आम व्यक्ति हो जो थोड़ा भी हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की पत्रकारिता में और हिंदुस्तान की जो विकास की एक गति है उसमें अगर विश्वास रखता होगा या फिर उसको देखने की कोशिश करता होगा, वो इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि जो हमारे देश में पत्रकारिता की जो अभी चलन चल रहा है उसमें रवीश कुमार जी की क्या भागीदारी है और उनका क्या उनके अंदर एक जो जज्बा है देश के लिए वो कैसा है, वो सब लोग जानता है। कोई खास हो या आम आदमी हो, सब लोग जानता है। तो मेरा आज का मकसद ये रवीश कुमार जी के इस वीडियो को रवीश कुमार जी के बारे में बात करने के लिए ये है। आप देखो, एक तरफ एक झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, एक तरफ स्मोक स्क्रीन तैयार करके हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि ये पद्मावती का कंट्रोवर्सी है, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये मूवी को एक प्रचार प्रसार करने के लिए एक झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं और कोई ना कोई आता है और फतवा देके चला जाता है। एक सेकंड जरा आप लोग लाइन पर रहिए प्लीज, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं। आज आप लोगों को पता होगा किसान मुक्ति मोर्चा संसद करके किसान का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हिंदुस्तान में, खासकर अभी दिल्ली में बहुत सारे किसान एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मैं अब तक 3-4 न्यूज चैनल को देख चुका, किसी न्यूज चैनल में ये बिल्कुल भी एक प्राइम टाइम का एक या हेडलाइन नहीं बना हुआ है ये मामला, क्योंकि ये मामला गरीबों का है और किसानों का है। इस वजह से इस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रही है, कोई इस पर बात नहीं हो रही है। मैं क्यों कहता हूं रवीश कुमार इज नंबर 1 जर्नलिस्ट। अगर कोई ये कहे कि पत्रकारिता किसे कहते हो, मेरे ख्याल से कोई इस बात को कहने में नहीं झिझकेगा कि रवीश कुमार पत्रकारिता को कहते हैं। वो खुद में एक डिफिनीशन है, वो खुद में एक परिभाषा है। उसके पीछे कुछ कारण है। एक तरफ हिंदुस्तान में आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से झूठी मोटी कहानियां गढ़कर एक खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस बात पर ये राजपूत जो बने फिर रहे हैं, ये कुछ गुंडे, वो किस तरीके से अपने आप को एक इस तरह के खानदान के, राजपूताना खानदान के लोग को कहते हैं, जहां पर वो औरतों की नाक काटने को और उसके गले को काटने को मर्दानगी समझ रहे हैं। खैर, ये तो एक कंट्रोवर्सी है जो हिंदुस्तान में जानबूझ के क्रिएट की जा रही है और इसके पीछे एक और भी कारण हो सकता है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये शक है कि शायद ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट भी की जा रही है ताकि प्रचार हो सके। क्योंकि आप देखो, कोई भी मूवी या फिल्म जब उसका शूटिंग होती है, उसके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, यानी कि उसको बहुत ही जो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है, उनके साथ स्क्रिप्ट को शेयर किया जाता है। डायरेक्टर होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंशियली इस चीज को शूटिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर लीक कैसे होता है? कौन ऐसा लोग है, कौन ऐसे लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहा है, जो इस तरह की जानकारी को लीक करते हैं? कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि इसको जानबूझ के एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है ताकि गुजरात में हो इलेक्शन को लेकर, ताकि किसी दूसरे जगह के मामले को लेकर एक घोटाले का मामला चल रहा है। साउथ इंडिया में कई मामले चल रहे हैं, जयललिता से रिलेटेड कई मामले चल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सबको हिंदुस्तान के पूरी मीडिया को खरीद कर उनको पद्मावती के पीछे लगा दिया गया है। अब आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है जिसके बारे में सब लोग फिक्र करते हैं लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता है। किसान की बात सब लोग करते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सारी जनता किसानों की बात करती है, लेकिन किसान की जहां मदद करने की बात आती है वहां पे कोई भी किसान की बात नहीं करता है। खाना सब खाना चाहते हैं लेकिन उगाना कोई नहीं चाहता है। अगर एक मॉल में, एक बाजार में अगर खाना कोई अनाज नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे मार्केट से जाके खरीद के ले आते हैं या हम दूसरे मॉल से जाके उठा के ले आते हैं पैकेट। लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर एक जगह पे अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे जो अन्नदाता हैं, जो असली मेहनत करने वाले, देश को चलाने वाले हमारे किसान जो हैं,
वो कितना मेहनत करते हैं, वो किस तरीके से अनाज को उगाते हैं और उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर कोई बात करता ही भी है तो वो सिर्फ बात करने तक है। हिंदुस्तान में एक ये शुरू से मसला चला आ रहा है कि किसानों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, उनके कर्जा का लेकर क्या होगा, उनके ऊपर इतने सारी बोझ हैं, उनका क्या होगा, इतने सारे कर्जे हैं उनके ऊपर, उसका क्या होगा, उसको किस तरीके से सरकार माफ करे। वो सिर्फ हम लोग या मीडिया में कुछ लोग बैठे हुए हैं, दलाल टाइप के मीडिया वाले, वो बैठकर वो सिर्फ उस पर बात कर सकते हैं, जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि रवीश कुमार जैसा पत्रकार कोई नहीं हो सकता है। जब आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जब पत्रकारिता की बात आती है तो हम सबसे निचले पायदान पे होते हैं। उसका कारण भी है, उसके कारण हम लोग खुद देख रहे हैं उस चीज को कि किस तरीके से ये पत्रकार जो बेईमान और बिके हुए पत्रकार हैं अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने स्टूडियो में बैठ के 2-4 पैनलिस्ट को बैठाकर पूरे देश की जनता के ऊपर एक अपना राय थोप देते हैं, या किसी को आतंकवाद बताना हो या किसी को देशभक्त बताना हो तो उसमें वो लोग उसकी मदद कर देते हैं। जब जमीन पे उतर के किसानों की मदद की बात आती है तो रवीश कुमार ही इकलौता पत्रकार है जो उतर के जमीन पर आते हैं। जब उनके हक की लड़ाई की बात करनी होती है तो रवीश कुमार ही इकलौता पत्रकार हैं जो जमीन पे उतर कर आते हैं। जब जंतर मंतर पे बैठ के कोई किसान पेशाब तक पी जाता है अपने विरोध को जताने के लिए, उस वक्त तक कोई अगर पत्रकार नहीं आता है तो वहां पर रवीश कुमार होते हैं जो अपने टीवी पर उस चीज की खबर देते हैं और उसके खबर को दुनिया तक पहुंचाते हैं। जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो उनके परिवार की सुरक्षा और खुद उस किसान की सुरक्षा की बात जब सारी मीडिया वाली नहीं करती है, उस वक्त रवीश कुमार आते हैं और उस पत्रकारिता में अपनी जगह देते हैं इस किसानों के मसले को। जब हिंदुस्तान में गरीब अपने ऊपर सर पे छत नहीं पाता है तो उस गरीबों के हक की बात रवीश कुमार करते हैं। रवीश कुमार खुद में एक परिभाषा है पत्रकारिता के, और इस चीज को हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को अपने ईमानदारी से अपने अंदर एक बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत है कि हमारे देश में किस तरीके से कौन सा विभाग, कौन सी संस्था, कौन सा एनजीओ, कौन से लोग हिंदुस्तान की तरक्की में मदद कर रहे हैं, उनको पहचाने और उस तरह के लोगों की इज्जत करें और उनको हम लोग बढ़ावा दें। अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो यकीन मानिए हिंदुस्तान आज नहीं 50 साल 100 साल में भी आगे कामयाब नहीं हो सकता। हम लोग विश्व गुरु नहीं बन सकते जब तक हम लोग ईमानदार लोगों को, असली देशभक्त लोगों को, असली देश प्रेमियों को, असली ईमानदार अपनी नागरिकता की जो हक अदा करने वाले लोग हैं उसको अगर हम लोग नहीं पहचान सके तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में ऐसे ही गुंडे जो कुछ भी उठ के चले आ रहे हैं और कोई तलवार निकाल के चला आ रहा है, कोई खुलेआम कह रहा है कि 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। आज एक भाजपा का नेता कह रहा है कि 10 करोड़ दिया जाएगा अगर कोई दीपिका पादुकोण का सर उतार के ले आए तो। ऐसे ही गुंडे लोग राज करेंगे। आज हिंदुस्तान के राजधानी में दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला है, बहुत बड़ा एक रैली निकल रही है किसान मुक्ति मोर्चा संसद के नाम से, जिसको स्वराज हिंदुस्तान जो संस्था है, अपनी राजनीतिक पार्टी है, योगेंद्र यादव चलाते हैं, वो भी इनिशिएट कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों की हालत है, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो किसानों के मसले हैं, जो किसानों के आत्महत्या करने की बात है, जो उनके ऊपर कर्जा है, जो उनके ऊपर एक आर्थिक प्रेशर है, जो उनके हर क्षेत्र में उनको असर डालती है, ना उनके खाने पीने का ठिकाना, ना उनके बच्चे को स्कूल जाने का ठिकाना है। किसान की जिंदगी, जो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, खुद उनके खाने का ठिकाना नहीं और उन्हें आत्महत्या कर लेना पड़ता है। अगर इनके बारे में अगर आज लोग हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो फिर किसके बारे में लोग बोलेंगे, किसके बारे में हिंदुस्तान की जनता बोलेगी। और पत्रकार जो बैठ के न्यूज टीवी चैनल में पूरे हिंदुस्तान की जनता पर अपनी एक राय थोप दे रहे हैं, वो कब जागेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। रवीश कुमार इकलौता पत्रकार हैं जो वहां सड़क पे निकलकर इन किसानों की हक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता यही होती है कि आप सरकार की बात को जनता के ऊपर थोपने की में मदद मत कीजिए, बल्कि जनता की बात को आपको सरकार तक पहुंचानी है। अगर आप लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि पत्रकारिता का मकसद ये होता है कि सरकार की बात को आप तक पहुंचाकर आपके ऊपर थोपने की कोशिश करे या सरकार की हर पॉलिसी को जायज ठहराने की कोशिश करे, तो यकीन मानिए अभी भी आप गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। क्योंकि लोकतंत्र इसे नहीं कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, जो होता है वो होता है।
वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर सरकार हमें कुछ दे रही है तो हमें सरकार से क्या चाहिए और क्या लेना है वो हम उसकी डिमांड करें। सरकार अगर कुछ बात रखने की कोशिश कर रही है तो जनता की क्या मांग है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम पत्रकारिता है। अगर आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलने की बात होनी चाहिए और उसकी डिमांड को पहुंचाने के लिए पत्रकारिता जो होती है वो अपनी ईमानदारी से साथ देती है जनता की, और वो सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करती है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। आज आप देख लो, आधार कार्ड से लिंक करने की बात बड़ी जोर शोर से चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अभी भी इस पे कोई भी फैसला नहीं आया है कि ये मैंडेटरी है या नहीं है। इसके बावजूद भी आप देखो सरकार हर चीज पर प्रेशराइज कर रही है कि आप बैंक से लिंक करो, अपने पैन कार्ड से लिंक करो, अपने निजी जानकारी को लिंक करो। क्यों? यही प्रेशर बनाना होता है। अगर वही बात जनता की, जो आम जनता की बात होती, अगर ये पत्रकार ईमानदार होते तो आज वहां सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन सिर्फ एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसी तरीके से इकलौता एक रवीश कुमार अकेले देश को नहीं मदद कर सकता, देश की जनता की मदद नहीं कर सकता। ऐसे दो चार पत्रकार को और सामने आना पड़ेगा ईमानदारी से हिंदुस्तान की जनता के पक्ष में, सरकार की चमचागिरी छोड़ते हुए सरकार की तलवा चाटने के अलावा भी कोई काम होते हैं इन पत्रकारों को तो वो ईमानदारी से पत्रकारिता कर लेते, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। आज देखो आप किस तरीके से भारत की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये रोहित सरगना जो है एक नंबर का बेईमान, घटिया, नीच किस्म का एक पत्रकार है जो हिंदुस्तान में हर मसले पर हिंदू मुसलमान करना बड़ी आसानी से जानता है। उसे पैसा कमाना होता है किस तरीके से, दलाली करके तो खैर कमाता ही है, लेकिन जब जी न्यूज में वो काम करता था उसकी सैलरी कम होगी या ज्यादा होगी जो भी है, आज वो आज तक न्यूज को ज्वाइन कर लिया। क्यों? उसको पैकेज जाहिर सी बात अच्छा मिला होगा। पहले 1 लाख रुपया महीना कमाता था तो शायद अब 2 लाख रुपया महीना कमाता होगा। तो कहीं ना कहीं सभी के पीछे पैसा है। वो कोई अपनी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई वो देश की मदद नहीं कर रहे हैं। इसी को ये आपको बेवकूफ बना के टीआरपी बढ़ाते हैं। उसी टीआरपी से पैसे की कमाई होती है और न्यूज चैनल चलता है। वो देखिए, अगर ये समझता है कि हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता है वो एक एथिकल काम कर रही है, वो एक ईमानदारी वाली काम कर रही है, भारत सरकार की चौथी स्तंभ बन के काम कर रही है, तो ये आपकी भूल है। भारत में जो पत्रकारिता है, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो एक धंधा का एक अड्डा बना हुआ है और कुछ भी नहीं। जो जितना पैसा उलझेगा, जो जितना पैसा बोरा में ले जाके उनके सामने पटक देगा, वो उसकी दलाली शुरू कर देंगे, वो उसको हीरो बनाना शुरू कर देंगे, और वो रातों रात अगर चाहे तो किसी को आतंकवादी बना दे और चाहे तो किसी को हीरो बना दे। ये उनका काम है। ये इनका बिल्कुल भी काम नहीं है कि आपकी बात को, आपके किसी मसले को सरकार तक पहुंचाए। तो मैं इसीलिए कहता हूं रवीश कुमार जी इज द बेस्ट। अगर कोई पत्रकारिता की बात करता है, अगर कोई पत्रकारिता की बात पूछता है कि पत्रकारिता किसको कहते हैं, जर्नलिज्म किसको कहते हैं, तो एक ही सेंटेंस में लोग कह सकते हैं कि रवीश कुमार इज अ डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म। ये वेरी सिंपल। अगर इस बात को कोई नहीं मानता है तो यकीन मानिए आपको अपने अंदर झांकने की और सोचने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में किसानों का बहुत बड़ा मोर्चा निकला है, बहुत बड़ी रैली निकल रही है। लोग अपने मांग को लेकर सामने आ रहे हैं, वो भी सिर्फ किसान जो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, जो हम लोगों को अन्न ला के देते हैं। हम तो बड़ी आसानी से जाते हैं मॉल से और सामान खरीद के ले आते हैं पैसे देकर, लेकिन उसके पीछे हम ये नहीं सोचते हैं कि किसकी मेहनत है, किस तरीके से दिन रात कोई किसान अपनी मेहनत करके हमें जिंदा रखा हुआ है। लेकिन जब इस पर बात करनी होती है तो सिर्फ एक रवीश कुमार होते हैं जो सड़क पर निकलकर उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी पत्रकार नहीं है जो सड़क पे उतर के आ जाए। किधर है ये रवीश कुमार की जी के अलावा अगर ये जितने भी दूसरे पत्रकार हैं बेईमान जो तलवा चाटते हैं। एक सेंटेंस तो मुझे बड़ा हंसी आती है जब भी मैं सुनता हूं रिपब्लिक चैनल वाले का, उसका क्या नाम है, उसका नाम भी याद नहीं रखना चाहता मैं, इस घटिया इंसान का क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी। इंडिया वांट्स टू नो व्हाट सरकार इज गोइंग टू डू फॉर इंडियन जनता। इंडिया वांट्स टू नो व्हाट अपोजिशन पार्टी वांट्स टू डू फॉर इंडिया।
दिस क्रेजी गाय, दिस बेईमान पर्सन, दिस फेक जर्नलिस्ट विल नेवर आस्क आवर गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट इज गोना टेक एक्शन फॉर दिस फार्मर्स। ये उल्टा किसानों पर सवाल करता है, ये उल्टा अपोजिशन पे सवाल करता है, ये सरकार से सवाल नहीं करता, ये इतना बड़ा बेईमान है। तो ये चीजें हैं जो रवीश कुमार जी को एक अलग छवि बनाती है, जो उनका एक अलग पहचान बनाती है। अगर कोई ये कहता है कि पत्रकारिता का मतलब रवीश कुमार होता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई इसमें झूठ बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि पत्रकारिता का मतलब रिपब्लिक होता है, पत्रकारिता का मतलब जी न्यूज होता है, या आज तक होता है, या रोहित सरगना होता है, या कश्यप होते हैं, या वो तिहाड़ी है, तो इसका मतलब आप अभी भी गुलाम हैं और आपकी गुलामी की मानसिकता से बाहर आप नहीं निकले हैं और आपको निकलने की जरूरत है। तो मैं एक बार अपने तरफ से रवीश कुमार जी को सैल्यूट करना चाहता हूं कि जहां पर अगर पूरे हिंदुस्तान की जनता सोई है, पूरी पत्रकारिता सोई हुई है, कोई बेईमान पत्रकार सड़क पे उतर के उन किसानों की बात रखने नहीं आता है, वहां पर रवीश कुमार अकेले होते हैं जो इन पत्रकारों की जो चमचागिरी है उनके चेहरे पे तमाचा मारते हुए उन सड़क पे उतर के उन किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, और ऐसे लोगों की इज्जत कीजिए, ऐसे लोगों की इज्जत अफजाई कीजिए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए। ऐसे ही लोग हिंदुस्तान की तरक्की में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो प्रोग्रेस माइंडेड होते हैं, जो लोगों की मदद कर सकते हैं सोचने में और सक्षम बनाने में। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही पत्रकार हैं जो आपकी जमीनी हकीकत को सरकार तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ना पैसा खरीद सकता है, ना किसी का डर उन्हें डरा सकता है, ना डिगा सकता है। रवीश कुमार जी को एक और तरीके से लोग पेश करते हैं, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी। मैं भी इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि रवीश कुमार जी किसी के एंटी नहीं है, रवीश कुमार जी किसी के खिलाफ नहीं है। रवीश कुमार जी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। वो देश में एक तरीके से एक माहौल को बनाना चाहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन बने, किसी की रंगदारी ना चले, किसी की ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र है, यहाँ पर वो नहीं चलेगा, मोनार्की नहीं चलेगा, यहाँ पर राजशासन नहीं चलेगा जो दूसरे देशों में चलता है, जो हिटलर करता था, वो चीज यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर है कि आप जनता से अगर कुछ लेते हैं तो आपको डबल जनता को देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स हिंदुस्तान की जनता से डबल लेते हैं तो आपको कम से कम सड़कें सही बनाकर देनी पड़ेंगी, आपको बाजार सही बना के देना पड़ेगा किसानों के लिए। तो आज जो किसानों का मोर्चा और रैली निकला हुआ है दोस्तों, दिल्ली में अगर कोई दोस्त हैं तो जरूर आप शामिल होइए। रवीश कुमार जी के इस मेहनत और जो भी इस काम में लगे हुए हैं, जो भी इस मेहनत में लगे हुए हैं हिंदुस्तान के किसानों की हालात को सुधारने के लिए, तो आप उनकी मदद कीजिए। यही हम कर सकते हैं।